हे गाइस, मेरा नाम है आर्यन और आप लोगों का स्वागत है फ्लुएंसी एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश भाषा का महत्व क्या है, आपको इंग्लिश क्यों आनी चाहिए, इंग्लिश आने से आप क्या कुछ अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हो। ये नहीं है कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है अपनी ज़िंदगी में तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, पर हाँ, अगर आपके घर वालों के पास ढेर सारी ज़मीन, ढेर सारा काला धन और अनलिमिटेड प्रॉपर्टीज़ नहीं है तो आई थिंक आपको भाषा आनी चाहिए। और अगर ये सब है भी तो भी शायद आनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए एक डिफरेंट रीज़न है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करना है, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या गलत आदतें हैं जो आपको नीचे की तरफ पुश करनी है, कौन कौन सी चीज़ें जो आपको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रही। आपको उन सब चीज़ों को सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी से दूर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ कहाँ लैग कर रहे हो। ज़िंदगी को 3 हिस्सों में बांट सकते हो, फिजिकल, फाइनेंशियल और सोशल। आपको ये चेक करना है कि आप अपनी लाइफ में कहाँ लैग कर रहे हो, कि आपकी सोशल लाइफ बेकार है, या फिर आपकी फाइनेंशियल लाइफ बेकार है, या फिर आपकी फिजिकल लाइफ बेकार है, या फिर तीनों ही बेकार हैं। इनको इम्प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको किस एरिया ऑफ लाइफ पे क्या काम करना है। अगर आपकी फिजिकल लाइफ बेकार है तो आई वुड सजेस्ट यू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, स्टार्ट डूइंग वर्कआउट्स। और अगर आपकी मेंटल हेल्थ बेकार है तो आई वुड सजेस्ट यू स्टार्ट राइटिंग जर्नल्स एंड स्टार्ट रीडिंग बुक्स। ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। पर अगर आपकी फाइनेंशियल लाइफ ख़राब है तो आज उसके बारे में बात करें, क्योंकि फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में सभी बात कर रहे हैं आजकल। आई थिंक इनफ कंटेंट मिल जाएगा आपको इंटरनेट पे, अगर आप स्क्रॉल करोगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ डाटा। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इम्प्रूव करना है तो आपको क्या करना होगा। फाइनेंशियल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आप सोसाइटी में किस एरिया ऑफ वर्क में आप अपने आप को पुट इन कर सकते हो, किस एरिया ऑफ वर्क में लोग आपको पे करेंगे। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक स्पेशलाइज स्किल देखनी पड़ेगी। जितने ज़्यादा आप स्पेशलाइज होगे उतने ज़्यादा आप चार्ज कर सकते हो। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ओवर रेटेड है कि बी अ मास्टर ऑफ वन थिंग, बी अ मास्टर ऑफ वन थिंग। आप 10 चीज़ें करो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको एटलीस्ट वन चीज़ को ऐसा करना पड़ेगा कि लोग कहें यार ये चीज़ तो सिर्फ वो बंदा कर सकता है। तो उस चीज़ के लिए आपको स्पेशलाइजेशन आनी ज़रूरी है। और स्पेशलाइजेशन करने के लिए आपको शायद बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। जैसे अगर आप एक छोटे गांव में हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खेती बाड़ी में का स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। जी हाँ, वो उसमें भी आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, या फिर आप कोई बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। बट अगर मैं कहूँ आपको कि ये सिर्फ ये 3-4 ऑप्शंस नहीं है आपके पास इन्फिनिट ऑप्शंस हैं जहाँ आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो और बहुत तरीके से पैसा कमा सकते हो। तो आप कहोगे क्या सही में? तो जी हाँ, आज मैं आपको सबसे बेसिक चीज़ बताऊंगा कि अगर आपको किसी भी चीज़ में स्पेशलाइजेशन करनी है तो सबसे पहले आपको उसके बारे में कंटिन्यूसली सीखना पड़ेगा, आपको उसके बारे में एक्सटेंसिव रिसर्च करनी पड़ेगी। और आई थिंक अगर आज के टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा सीखने के लिए किसी भाषा में कोई डाटा अवेलेबल है तो इंग्लिश में ही है। सबसे ज़्यादा बुक्स इंग्लिश में मिलेंगी आपको, रिसर्च आर्टिकल्स इंग्लिश में मिलेंगे, या फिर कोई पॉडकास्ट है या फिर किसी की वीडियोज़ हैं, वो सब आपको आज के टाइम पे इंग्लिश में ही मिलेंगे। तो हाँ, आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। अगर आप एक बार इंग्लिश सीख जाओ, इंग्लिश सीखने के बाद आप कोई भी स्किल पकड़ लो, उसके ऊपर आप दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे प्रैक्टिस करो। 7 से 8 घंटे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ के अंदर थोड़ी सी मास्टरी पाने लग जाओगे, एंड स्लोली स्लोली आप उस चीज़ से फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकते हो। जस्ट स्टार्ट चार्जिंग पीपल। मैं वो भी आपको बाद में बताऊंगा कि हाउ यू कैन सेल योर स्किल्स, उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आप कमेंट कर दो कि वी वांट दैट वीडियो, जिससे मुझे पता लगेगा कि हाँ मुझे वो वीडियो बनानी है। अगर आप वो चाहते हो मैं वो वीडियो बनाऊँ तो उसके बारे में कमेंट कर दीजिए। सबसे पहले आपको स्पेशलाइज करनी पड़ेगी, स्किल के अंदर आपको मास्टरी पानी पड़ेगी, एंड देन यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग। उसके लिए आपको सबसे पहले इंग्लिश आनी चाहिए। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो मैं आपको आज इस वीडियो में इंग्लिश के बारे में ही बताऊंगा। अगर आपको इंग्लिश आती है तो फिर भी आप उसको और इम्प्रूव करना चाहते हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। इंग्लिश सीखना कोई ज़्यादा मुश्किल खेल नहीं है, ये सिंपल ही है। बेसिकली हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमें शुरू से लेके एंड तक इंग्लिश ही पढ़ाई गई है, फिर भी हम इतनी अच्छी नहीं बोल पाते क्योंकि हमने बेसिक्स पे काम नहीं किया। और अगर हमें नहीं भी सिखाई गई, कुछ लोग हिंदी बोर्ड से आते हैं तो उनके लिए भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन हेल्प यू विद दैट।
आपको इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या आना है। इंग्लिश के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, आप हर चीज़ में मास्टरी नहीं कर सकते। आपको कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए जो आपके काम के हैं। आप डे टू डे कन्वर्सेशन में आपके यूज़ होती है स्पीच, तो आपको स्पीच के 8 पार्ट्स के बारे में बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, जो कि हमारे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन, ये जो सभी हैं ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है और आपको इनके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको इनके बारे में बेसिक्स पता है तो आप, इसके बाद हम अलग वीडियोस में बात करेंगे कि कैसे हम अदर रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट्स, वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब के 3 टाइप्स, वो सब भी आपने पढ़े थे, उनको भी हम अच्छे से करेंगे। हालांकि अगर मैं इसको पूरे कोर्स को आपको दूँ तो 10-12 घंटे में आप प्रोफिशिएंट हो सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप 1 महीने से कम में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाओ तो आप हमारा कोर्स भी ले सकते हो। फ्लुएंसी एकेडमी, आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए एंड विल कॉन्टैक्ट विद यू एंड हम आगे फर्दर डिस्कस कर सकते हैं जो भी प्रोसीजर रहेगा। तो आप इस तरीके से इंग्लिश में मास्टरी हासिल कर सकते हो और आफ्टर सर्टेन लेवल यू कैन टेक आइल्स टेस्ट, पीटी टेस्ट दे सकते हो आप। इन टेस्ट के थ्रू आप यू कैन स्टडी अब्रोड, यू कैन वर्क अब्रोड, या फिर आप बाहर की पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिक इंग्लिश आनी आपको ज़रूरी है। इंग्लिश सीखना इतना मुश्किल नहीं है, इंग्लिश सीखना बहुत आसान काम है। आप मेरे पास 15 दिन का एक ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, आपको 15 दिन में इंग्लिश सिखा दूँगा। पर सबसे मेन चीज़ है जो आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए, जो आपके अंदर कंटिन्यूस लर्निंग करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी। इसके बाद जो पार्ट्स आएंगे उसके अंदर हम आपको अच्छे से सिखाएंगे जो जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, या फिर आप हमारी क्लासेस ले सकते हैं। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, फ्लुएंसी एकेडमी से आप कॉन्टैक्ट कीजिए एंड विल प्रोवाइड यू विद अ टीचर, जहाँ आप अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो अगर आप किसी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर वो इफ़ यू वांट टू गो फॉर टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी वीज़ा या फिर वर्क वीज़ा, आप इन तीनों वीज़ाज़ के लिए, या फिर आप देखना चाहते हो अपनी प्रोफाइल को कि आप कौन सी कंट्री जा सकते हो, तो आप उसके लिए भी इस नंबर पे मैसेज करके अपनी प्रोफाइल का रिलेट करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर वीज़ा, अगर आपको वीज़ा लगवाना है तो कंसल्टेशन इज़ ऑल्सो फ्री। और आप किसी कंट्री जाना चाहते हो, लेट्स से यू नो विच कंट्री यू वांट टू गो, और आपकी इंग्लिश भी अच्छी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। वी ऑल्सो प्रोवाइड पेमेंट आफ्टर रीच ऑप्शंस, कि आप एक बार कंट्री पहुंच जाओ, वहाँ अच्छे से आप लाइक यू गो टू दैट कंट्री, यू रीच दैट कंट्री सेफली एंड देन यू पे अस। उसके बाद आपकी सारी पेमेंट होगी, उससे पहले कोई पेमेंट नहीं। तो दीज आर फ्यू ऑप्शंस, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दिस यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। और इन सब चीज़ें जो हम आने वाले आगे इस कोर्स में जो प्रोसीड करेंगे उस सब चीज़ों में आप इंटरेस्टेड हो, सब्सक्राइब फ्लुएंसी एकेडमी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सी यू गाइस।